नेट नहीं चालू। ये जो चैप्टर है विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव, तापीय प्रभाव, यही अब लिखेंगे हम लोग। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जरा अभिनव परिभाषा तुम बताओ, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहेंगे? बोलो। हाँ बोलो। विद्युत धारा के प्रभाव के कारण किसी चालक के ताप में, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, प्रवाह यानी बहने के कारण है। जब विद्युत धारा बहेगी तो उसके प्रवाह के कारण चालक के तार में ताप क्या होगा, बढ़ेगा। याद करो, आपको बताए हैं जितना लंबाई बढ़ेगा उतना उसका ताप क्या होगा, बढ़ेगा। याद करो, एक सूत्र लिखवाए थे, R बराबर रो एल अपान लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी किसी विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के, अगर विद्युत धारा बह रही है तो उसके प्रवाह के कारण जो चालक तार है उसमें, उसके ताप में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। अरे भैया, लगातार धारा बह रहा है, उसके चालक तार में क्या आएगी, वृद्धि। ताप में क्या होगी, वृद्धि। और उस वृद्धि के कारण जो उसका प्रभाव होगा, उस वृद्धि से जो उसमें प्रभाव उत्पन्न होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। लंबाई बढ़ने पे ताप बढ़ जाता है, यानी ताप ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि हीटर, इस्त्री यानी प्रेस, इनके तारों को मोड़ मोड़ कर लगाया जाता है, जिससे लंबाई बढ़ जाए, और लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसमें ताप क्या हो, बढ़ जाए। अब बताओ, जैसे देखो चालक तार में क्या बह रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत धारा का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉन बह रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, गति करेगा, तो एक दूसरे से टकराएगा कि बिना टकराए रह जाएगा, टकराएगा। और जब टकराएगा तो इस टकराव के स्थिति में कुछ ऊर्जा अपनी क्या कर देगा, परमाणुओं को स्थानांतरित दे देगा। जो उस चालक में परमाणु है, क्योंकि कोई भी चीज पदार्थ हो वो किससे बना है, हाँ, परमाणुओं से मिलके बना है। तो परमाणुओं से मिलके बना है, यानी पदार्थ का कण सदैव गतिमान होता है। ये भी मैंने एक प्रैक्टिकल किया है, जाके देखा ना। गर्म पानी लिया है, ठंडा पानी लिया है, नील डाला है, तो गर्म पानी में परमाणुओं के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, तेजी से गतिमान होते हैं। इसलिए गर्म पानी में नील जल्दी क्या होता है, घुल जाता है, जबकि ठंडे पानी में नील उतना तेजी से घुलता। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि परमाणु गर्म माने गतिमान होता है। इस कैसे पता चला, गर्म पानी में तेजी से चल रहा था और ठंडे पानी में धीरे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब बहेगा, तो अब इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ जा रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान सुनना, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो धारा इधर मूव करेगी। तो धारा जब बहेगी तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, बिना गति करे रहेगा, गति करता रहेगा। जब गति करता रहेगा तो आपस में एक दूसरे से क्या होगा, टकराएगा। और जब टकराएगा, जैसे हम और आप हैं, दोनों लोग गुस्से में एक दूसरे से मार करें, तो दोनोों की कुछ न कुछ ऊर्जा खत्म होगी कि ऐसे ही रहेगा, खत्म होगी। जैसे अब पीछे बैठा है, तो अब तोरे पीछे बैठ जाए, तो टकबेला छुलाए, हम तोरे मुड़े टाइम मारत रही। ऐसे धीरे धीरे हम मान लो इलेक्ट्रॉन है, दोनों जने क्या करते हैं, हम पीछे से खोदत रहे, मारत रहे। तो एक समय आए, पढ़त रहो, मन लगा कि अब हम बार खींच के पीछे करोगे कि नहीं। तो यही ऐसे जब ये बार बार क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो इस टकराव की स्थिति में ये अपने कुछ न कुछ ऊर्जा को क्या कर देंगे, खो देंगे। और वो ऊर्जा जब खोएंगे, तो एक और प्रैक्टिकल मैंने करवाया है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। टार्च यहीं लटकाया था, एक टार्च को मैंने छोड़ा था, तो इस टार्च को जब चलना चालू किया तो मैंने दूसरे टार्च को टच नहीं किया था, दूसरा टार्च भी क्या हो रहा था, चल रहा था। जब पहला बंद होता था तो दूसरा चलता था, दूसरा बंद होता था तो पहला चलता था। इससे ये सिद्ध होता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो जो इसकी ऊर्जा थी, वो इसमें जो तार है उसके परमाणुओं को मिल जाएगी, जो इसके माने आपस में गुस्सा होकर के अपने ऊर्जा को ये क्या करिए, स्थानांतरित कर दिए। और जब स्थानांतरित किए तो किसको ऊर्जा मिल गया, परमाणुओं को। और परमाणुओं को जब ऊर्जा मिला तो वही परमाणुओं का ऊर्जा किसके रूप में हो गया, ताप के रूप में। तो इसी वही ताप परमाणुओं के यानी तार को किसको मिल गया, तार को। तो हीटर का तार जो था, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था और इस तरफ माने धारा बह रही थी, तो दोनों गति की वजह से टकराव हुआ और उसका ऊर्जा किसको मिल गया, परमाणु, यानी जो आपका चालक तार है।
नाइक्रोम के तार को मिल गया, नाइक्रोम का तार लाल हो गया और आपका काम हो गया। समझ गए? तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, किसके कारण? विद्युत धारा के प्रवाह। नीचे ये सब लिखा है जो मैं बोला हूं, देख लेना, पढ़ लेना। विद्युत धारा के, विद्युत धारा के, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, प्रवाह के कारण, वही बोलो क्या? अच्छा तुम याद हो गया है? आकाश बोलो, यही बोलो तुम। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अभी लिखवाए हैं, तुम कह रहे हो फिर लिखवाया था, वही लिखवा दे रहे हैं। बोलो, कौन बोला? बोलो। अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चालक के ताप में हाँ, वृद्धि के, बस देखो तुम, यही है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में, किसी चालक के ताप में, किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को, वृद्धि की घटना को, घटना को हाँ विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। यही तो है, देखो यही बोले हैं कि दूसरा कुछ? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। बोलो, यही तो है। चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे आप, तो प्रवाह के कारण चालक तार की ताप क्या होगा? बढ़ेगा। जब कोई चालक तार हो, लंबाई जितना ज्यादा होगा ताप उतना ज्यादा होगा, तो लंबाई बढ़ने से ताप बढ़ता जाएगा, और ताप में वृद्धि की, जो ताप बढ़ेगा तो उससे उष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? उष्मा। तो विद्युत धारा का वही क्या कहलाएगा? तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, तापीय प्रभाव। अच्छा हटा दो, तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे कैसे दिखाते हैं जानते हो? ये जूल में, 1 जूल बराबर 1 कैलोरी बराबर, इसे आप कैलोरी मापते हैं। 1 कैलोरी बराबर, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 4.2 जूल, 4.2 जूल। तो 1 जूल बराबर, अगर हम 1 यहाँ लिख दें और इसको बटे भेज देंगे, तो 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, 1 बटे कितना? 2 कैलोरी। अब अगर हमको जूल को कैलोरी में बदलना है, यानी जो ऊष्मा है, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊष्मा की। ऊष्मा को हम H से दिखाएंगे। इसको किससे दिखाएंगे? H से। जो सूत्र अभी आप W के पदों में पढ़े थे, W बराबर क्या पढ़ा था? VIT। H बराबर हो जाएगा VIT, और बटे में क्या? 4.2। ये पहला सूत्र वही है। और क्या पढ़ा था? W बराबर V इंटू क्यू, V इंटू क्यू बटे 4.2। ये ऊष्मा है। क्या है? ऊष्मा। फिर H बराबर, अभी आप I² RT पढ़े थे, I² RT, और बटे 4.2, ये भी ऊष्मा के रूप में हो गया। फिर आपने और पढ़ा था, H बराबर V² T बटे R इंटू 4.2। एक और पढ़ा था, क्या? 4 ही पढ़ा था क्या? और 4। ये सब किसमें हमने बदल दिया? ऊष्मा में। अभी ऊर्जा नहीं, अब ये क्या है? H किसको दिखाता है? ऊष्मा को। अगर ऊष्मा पूछेगा भैया तो आप क्या निकालेंगे? H निकालेंगे। अगर ऊर्जा पूछेगा तो क्या निकालेंगे? हाँ, ऊर्जा पूछेगा तो हम W निकालेंगे। ऊर्जा कहेगा तो W। ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का मात्रक अगर कहेगा तो जूल, और इसको कैलोरी में व्यक्त करते हैं। ठीक, उतार लो इतना। ये पूरा दिया है दुनिया भर का कहानी, आप देख लेना, वही सब कुछ है। देखो यही है कि अलग है? कुछ नहीं अलग होगा। और इसका मेन सूत्र क्या है? H बराबर W बटे क्या?
ये मेन सूत्र है ना आकाश, यही पूछ रहे हो। H बराबर W बटे 4.2 और WI की वैल्यू ये है, WI की वैल्यू ये है, W ये है, W ये है, अभी आप निकाले थे। तो सब का सब क्या है, W के पदों में ये होता है ना। तो W बटे 4.2 जूल, ठीक। 4.2 मतलब हाँ कैलोरी, ये कैलोरी में बदल देंगे ना जूल में, 1 जूल को। हाँ